हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में सबसे पहले आप लोग समझेंगे भिन्न। तो भिन्न में देखिए क्या होता है कि भिन्न किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और ऊपर वाले को कहेंगे अंश और नीचे वाले को कहेंगे हर। लेकिन एक चीज इसमें आप लोग और समझेंगे, ये जो है क्यू पी बाई क्यू के रूप में तो लिखा है ये भिन्न, लेकिन ये जो क्यू है क्यू इक्वल नॉट जीरो, क्यू की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है पी, तो पी की जगह पे क्या 2 लिख दें, क्यू की जगह पे 5, लेकिन इस 5 की जगह पे क्या करना है, 0 नहीं लिखना है। यहाँ 2/0 नहीं लिखना है, 0/2 लिख सकते हैं, लेकिन P की जगह पे 0 लिख सकते हैं, लेकिन Q की जगह पे 0 आप लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये इतना आप लोग समझ गए क्या, भिन्न P बाई क्यू के रूप में जो लिखा हो उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। जो बटे के रूप में लिखा हो, अंश और हर के रूप में लिखा हो उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। उसके बाद देखिए क्या है सरल भिन्न। सरल भिन्न किसे कहते हैं, जो बटे के रूप में लिखा हो, जैसे 1/2, 4/5 और 3/4, ऐसे जो बटे के रूप में लिखा हो उसे क्या कहते हैं, सरल भिन्न कहते हैं। और सेकंड नंबर पर देखिए मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, जो ऐसे 2 और 1/5, इसे क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। 3 सही 2/6 और 4 सही 1/5 इस तरह लिखा हो उसे क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। और उचित भिन्न क्या होता है, तो उचित भिन्न होता है जो जिसका अंश क्या हो, छोटा हो, अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ देखिए 3/5 है, ये क्या है, एक उचित भिन्न है। 4/5 है और 5/6 है, 7/8 है, ये क्या है, ये सब अनुचित भिन्न है। ये सब उचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न क्या होता है, देखिए ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न होता है जो जैसे यहाँ 4 है, 4/9, फिर 5/14, जो मतलब 5/9, जो अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ज्यादा बड़ा हो, उसी को क्या कहते हैं, अंश से हर क्या हो, दूना हो, बड़ा हो, ज्यादा बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए। और भिन्न का जोड़, घटा, गुणा और भाग देखना है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, भिन्न का जोड़, घटा और गुणा, भाग। अब यहाँ देखेंगे सेकेंड स्टेप देखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, हिंदी लघुत्तम समावर्त। तो यहाँ देखेंगे एल से होता है लीस्ट और सी से होगा कॉमन और एम से होता है मल्टीपल, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। और इसकी हिंदी होती है लघुत्तम समावर्त
वर्त्य। इसकी हिंदी होगी लघुत्तम समापवर्त्य। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे? 2 से 2 छक 12, 2 दूना 4 और 0 उतार लेंगे, 2 छक 12, फिर 2 तियां कितना 6, 2 एक कम 2 और 2 तियां 6, 0 उतार लिए। फिर देखिए ये 3, 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे उतार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, ना 3 5 ना 15, तो फिर किससे काटेंगे? 3 से। 3 एक कम 3, 5 उतार लेंगे, 5 तियां 3 पच्चे 15। अब फिर किससे काटेंगे? 5 से। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। अब देखेंगे इसको सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा LCM बराबर क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये क्या हो गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ? 120। 24 है, 24 में क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, तो 5 चौक 20, कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये कितना आ गया? 120। यही इसका एलसीएम हो गया। क्या है? HCF। इसको देखेंगे H से क्या होता है, तो H से होगा हाईएस्ट और C से होगा कॉमन और F से होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसकी हिंदी होगी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो देखिए HCF निकालना है किसका? क्वेश्चन है 12, 40 और 120। इसका क्या करना है? HCF निकालना है। मैं वही क्वेश्चन LCM वाला दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, जिससे आप लोगों के समझ में आ जाए कि इसका LCM कितना आया और इसी क्वेश्चन का HCF कितना आया। तो LCM में क्या था? छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, और इसमें क्या हुआ? बड़ी से बड़ी। उसमें क्या था? छोटी से छोटी संख्या थी, इसमें HCF में क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। तो यहाँ क्या होगा? इसका निकालेंगे HCF। तो HCF निकालेंगे किसका? 12, 40 और 120 का। तो इसको इसी तरह से निकालेंगे। देखेंगे 2 से क्या होगा? ये कटेगा, तो 2 छक कितना हो गया? 12 और 2 दूना 4, फिर क्या बचा? 2 छक 12। अब देखेंगे अभी 2 से ही कटेंगे, क्योंकि 2 से क्या होता है? जो लास्ट में या 0 हो या 2 हो, तो ये 3 4 0 2 0 2 4 6 8 हो, तो क्या होते हैं? ये 2 से कट जाते हैं। तो क्या हो गया? ये 2 तियां 6 और 2 एक कम 2 और 2 तियां 6। अब देखेंगे 2 से 3 नहीं कटेगा, 10 और 30 कट जाएगा, लेकिन 3 से 30 कट जाएगा लेकिन 10 नहीं कटेगा। तो ये क्या हुआ? अब ये अपना क्वेश्चन यहीं आके अटक गया, क्योंकि अब ये
ना तो 2 से 3 कटेगा और ये 10 और 30 कट जाएगा, लेकिन 10 से 30 कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा। तो इसको क्या करेंगे, यहीं पर ये इसको समाप्त कर देंगे। अब ये कितना बचा है, ये 2 है, 2 बार इसका गुणनखंड हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे HCF। HCF बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2, इसका आंसर आ गया 4। तो इसका HCF कितना आ गया 4 और इसका एलसीएम कितना आया था 120। अब इसी को फैक्टर बना के कर सकते हैं। जैसे 12 का फैक्टर बनाए तो कितना हो गया, 2 छक 12, 2 तियां 6, 3 एक कम 3, फिर 40 का बना लेते हैं, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5। अब ये है 120। अब इसका करेंगे, 2 छक 12, 2 तियां 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 3 पच्चे 15, 5 एक कम 5। अब देखिए इसका फैक्टर कर लिए हैं, तब यहाँ लिखेंगे 12 का कितना हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 40 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और 120 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब ये देखेंगे कि इसका तीनों में देखना है, जो तीनों में मिल जाए। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 का जोड़ा इसमें भी है, 2 का जोड़ा इसमें भी है, 2 का जोड़ा इसमें भी है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है और 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन 3 नहीं है। तो इसको जिसका जोड़ा बन रहा है, देखिए यहाँ 2 का यहाँ बन रहा है और 2 का यहाँ, मतलब 2 तीनों में है, 12 में भी है, 40 में भी है और 120 में भी है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग बाहर कर लेंगे, 2 गुणे 2, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। वही आंसर इसका यहाँ भी आ गया। तो चाहे जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे उसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चाहे ये तरीका आप लोगों को अच्छा लगे तो इस तरीके से फैक्टर बना के, और चाहे ये गुणनखंड विधि से, जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ अगला स्टेप क्या है, प्रतिशत। अगला टॉपिक क्या है, प्रतिशत। तो प्रतिशत को सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। ये प्रतिशत का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रति का सवा भाग, एक हर एक का क्या होता है, सवा भाग, प्रति एक का सवा भाग। जैसे यहाँ प्रतिशत ये है, तो यहाँ जैसे प्रतिशत है, यहाँ 1 नहीं लिखा है लेकिन 1 छुपा होता है, तो 1% का क्या होगा, 1/100। 2% का क्या होगा, 2/100। 3% का क्या होगा, 3/100। 4% का क्या होगा, 4/100। इसी तरह ये होगा। और 5% का क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे कि 5% का आंसर क्या होगा। अब यहाँ कह रहा है 25%, तो 25% को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, सेम उसी का कर देंगे, जैसे यहाँ 5% 4% था, वैसे यहाँ कर देंगे 25%। तो यहाँ हो जाएगा 240, और जहाँ का है वहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर 225 बटे क्या हो जाएगा 100। एक 0 से एक 0 काट देंगे, और यहाँ लिखेंगे 24 गुणे 25, और यहाँ ऐसे, फिर इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, बटे में यहाँ क्या है 10 है। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा,
और 5 25। अब 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। अब देखिए कितना हो गया, 12 गुणे 5, 12 पंचे 60। इसका आंसर कितना आ गया, 60। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 120% का 40% निकालें। तो देखिए यहाँ भी वही वो लगेगा। यहाँ देखिए प्रतिशत क्या है, 2 बार है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 बार मल्टी वो 100 करेंगे, बटे में 100। तो यहाँ हो जाएगा 120/100 मल्टीप्लाई है का के जगह पे, फिर 40 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, फिर यहाँ 1 0 से 1 0 काट दिए। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 12/10 गुणे 4/10। अब यहाँ देखिए 12 कितना हो जाएगा, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौके 48। और बटे में ये क्या है, 10 दहा में कितना हो जाएगा, 10 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए यहाँ 2 0 आ गया, तो इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे। यहाँ 2 0 आ गया और ऊपर 2 नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ 4 8 और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, फिर 1 0 बढ़ा देंगे। 2 0 के बदले ऊपर का डिजिट गिनेंगे, 1 और 2, 2 0 को उड़ाएंगे, यहाँ से हट जाएगा, 2 0 हट जाएगा, बचेगा 1। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ लिखो या ना लिखो। तो ये कितना हो जाएगा, 0.48। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको और अच्छे से विस्तार में देखना है आप लोगों को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लॉन्ग वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अगला टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे संख्याएं। तो इसमें क्या होता है, संख्याएं देखिए क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1 क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको 1 से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये संख्याएं कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक। गणना की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे क्लास में बच्चे हैं, बच्चों को काउंटिंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से ही तो काउंटिंग करना चालू करेंगे, 1 2 3 4 5, ना कि 0 से करना चालू करेंगे, तो 1 से गिनना चालू करेंगे। ऐसे गणना की जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए कहाँ से लिखते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक होती हैं, कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक होती हैं, अनंत तक। अभी इस पे क्या होता है, क्वेश्चन बनता है कि क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो आप लोग कह देंगे, बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, तो ये पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ये पूछ लिया जाए क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे आप लोग देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक संख्या।
देखिए पूर्णांक क्या होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक। इधर क्या होती हैं, दाहिने साइड में प्लस में होती हैं और बाएं साइड में क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 कहाँ तक होंगी ये, इनफाइनाइट तक। इधर भी माइनस होंगी, बाएं साइड माइनस होगी और दाहिने साइड क्या होगी, प्लस में होती हैं। तो ये क्या होगा, इस पे क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि क्या पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। तो आप लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ देखिए पूर्ण संख्या भी है और इसमें पूछ लिया जाए प्राकृतिक संख्या भी होती हैं, तो इसमें भी प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक हो गया। अब देखेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे ये कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक होती हैं। ये भी इनफाइनाइट तक होती हैं। जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। और ये जो 2 से कट जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब देखेंगे विषम। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, 3 5 और 7 9 11 13 15 और 17 ऐसे क्या होती हैं, इनफाइनाइट तक। जो 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या, और जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। अब देखेंगे अगला स्टेप है भाज्य संख्याएं। अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो केवल और केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, जिन संख्याओं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 2 3 5 7 और 11 13 17 19 ऐसे कितनी होती हैं ये, इनफाइनाइट। ये क्या है, ये इनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। 2 केवल 1 से कट सकता है और वो 2 से। ऐसे 3 है, 3 केवल 1 से कटेगा और 3 से। इसके गुणनखंड केवल 2 ही 2 हो सकते हैं, इसके गुणनखंड केवल 2 और 2 हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 13 है, 13 के गुणनखंड केवल 1 और 13 खुद वो संख्या होगी। इसी को क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वो होती हैं, जैसे यहाँ देखिए 2 और 4, 2 नहीं है 4, 4 और 6 8 4 6 8 और
9, 4, 6, 8 और 9 और 10 और 12। इसको देखिए, इसके 4 के गुणनखंड कितने होते हैं? देखिए 1, 2 और 4, 2 और 4 और 6 के कितने होंगे? 2, इसके देखिए 1, फिर 2, फिर 3, 2 3 6। 8 के देखिए, 8 के 1 होगा और 2 होगा और 4 होगा। इसके गुणनखंड कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड के भाज्य गुणनखंड के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। देखिए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, इस पे देखिए x के घात क्या है? m इंटू x के घात क्या है? n बराबर x के घात क्या है? m n। देखिए इसका ये क्या होता है? घाते। अब यहाँ देखिए, यहाँ x है और x के घात मान लीजिए 2 इंटू x के घात 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x के घाते ये क्या हो जाएंगी? घाते जुड़ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा? के घाते 5 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, x की जगह पे 2 लिख लेंगे और इसके घात कितना है? 2 और ऊपर 3 है, तो इसको क्या करेंगे? 2 के घात कितना हो जाएगा? 2 और इसके बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6। इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा देखिए, जैसे 2 के पावर कितना है? 3 और 2 के पावर क्या है? फिर 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और माइनस क्या हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 के घात 1। 2 के घात 1 क्या होती हैं? घातें घट जाती हैं। अब चौथा देखेंगे, 2 है, 2 के पावर क्या है? 0 है, तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 0 आता है। जैसे कोई भी संख्या हो, 1000 हो, 100 हो, 200 हो, 400 हो, 500 हो, कितना भी संख्या हो, अगर उसके घात 0 है तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 0 होता है। अब 5वां नंबर देखेंगे, 2 के घात क्या है? -3 और बराबर, इसको प्लस में करना है तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे? 1/2 के घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6वां देखेंगे, xy के घात क्या है? n है, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ x के घात भी n होगा इंटू y के घात भी क्या होगा? n होगा। ये क्या है? घातांक है। अब अगला टॉपिक क्या है? औसत। औसत को क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज देखिए, ये क्वेश्चन है, दे दिया गया है संख्या 55, 65, 52, 48 और 60। इसका क्या करना है? हम लोगों को औसत निकालना है, एवरेज। तो एवरेज का औसत का फार्मूला ये होता है कि संख्याओं का योग, ये जो संख्या है सभी संख्याओं का योग बटे क्या होगा? कुल संख्या। तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे ये संख्याओं का योग, तो यहाँ लिखेंगे 55 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 60 और बटे में क्या करेंगे? कुल संख्या लिखेंगे। तो देखेंगे यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5, संख्याओं का योग कितना है? 5, बटे में कर देंगे 5। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए जोड़ लेंगे 5 5 10, 5 5 10 और
2 12, 12 8 20, तो ये हो गया 20 और 2 कैरी। आप देखेंगे 5 6 11, 11 और 5 16, 16 4 20, 16 4 20 और 6 26 27 28, ये कितना हो गया 280। 280 बटे 5 कितना आ गया ये 280 बटे 5। तो इसको कैसे काट देंगे 5 से। 5 को इसको काट सकते हैं क्योंकि लास्ट में इसके 0 और 5 रहता है, तो उसको 5 से काट सकते हैं। तो ये हो गया 5 1 कम 5 और 5 25, यहाँ कितना बचा 3 बचा, 5 6 30। इसका आंसर कितना आ गया 56। इसका एवरेज निकल आया। इसी तरह क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसी फार्मूले पर रखेंगे इसको संख्याओं का योग। तो यहाँ लिखेंगे औसत बराबर संख्याओं का योग बटे क्या कुल संख्या। कुल संख्या। अब देखिए यहाँ संख्याओं का योग लिखेंगे, यहाँ 15 और 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 बटे में देखें 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 6 11 11 7 18 18 8 24 26, ये कितना हो गया 35 और 1 1 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 85। 85 बटे कितना हो गया 5। अब देखिए इसे काटेंगे किससे 5 से, तो 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5 हो गया, यहाँ 3 बच गया, 5 7 35। इसका आंसर कितना आ गया 7 आ गया। इसका एवरेज कितना निकल के आया 7। और थर्ड क्वेश्चन को आप लोग स्वयं हल करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। अब देखिए ये क्या है, अगला स्टेप है अपना समीकरण इक्वेशन। इक्वेशन को आप लोग कैसे समझेंगे, अभी ये जो सारे क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो सारे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक एग्जाम्पल छोटा सा करेंगे हम लोग, जिससे आप लोगों के ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस 5 और बराबर में क्या है 10 है। अब ये देखना है इसमें इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें बराबर हो। तो देखिए इसके बीच में क्या है बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे x। अब ये जो अपना प्लस 5x है, जब बराबर के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले एक छोटा सा एक समझेंगे ये साइन के फार्मूला। जैसे ये क्या है प्लस में है तो बराबर के इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस में है बराबर के इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में है बराबर के इधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इधर भाग में है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यही आप लोग अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको इक्वेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए ये क्या है x है। अब 5x जब बराबर के इधर जाएगा
तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 5। अब देखिए ये प्लस में है और जब बराबर के इधर गया तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। यही चीज है, जब इधर प्लस में था बराबर के इधर आया तो ये किस में हो गया, माइनस में हो गया। किस में हो गया, ये माइनस में हो गया। तो x से बराबर क्या होगा, 10 में से 5 गए 5। यही क्या हो गया, इसका आंसर निकल के आ गया किसका, x बराबर 5 का। अब इसका हम लोगों को जांच करना हो कि क्या सच में x बराबर 5 है, तो क्या करेंगे, x की जगह पे 5 रख देंगे। तो x की जगह 5 रख दिए, 5 + 5 बराबर क्या है, 10। अब 10 5 5 को जोड़ेंगे तो 10 बराबर 10 हो गया। यही क्या करना था, इसके बराबर इसको x का मान निकालना था। तो x का मान निकल गया और मेरा आंसर क्या है, सही है। तो इसी तरह क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ, क्वेश्चन 3x + 2 = x - 14। अब यहाँ देखें ये क्या है, 3x है, 3x है। तो यहाँ लिख लेंगे 3x और ये प्लस में है उधर जाएगा और ये x चर को क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे। तो उसमें आप हम लोगों को सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 3x हो गया। अब देखिए ये 2x इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये x प्लस में है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, -x हो गया बराबर यहाँ है ये -14 और इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2। ये प्लस में है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब ये देखिए 3x प्लस में है और x माइनस में है, तो 3x में से x को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो यहाँ लिख लेंगे 2x = अब देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, जुड़ता है। माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। प्लस प्लस हमेशा जुड़ता है, लेकिन प्लस माइनस हो तब भी घटता है और माइनस प्लस हो तब भी घटता है। जब साइन सेम होते हैं तो क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और साइन अगर डिफरेंस होते हैं तो आप क्या होते हैं, घटते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये साइन सेम है तो ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये -16। अब -16 हो गया। अब x बराबर क्या हो गया, इधर देखिए x और 2 और x क्या है, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, दोनों के बीच में क्या है, ना प्लस है ना माइनस है। तो दोनों के बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो जब प्लस माइनस ना दिखे तो दोनों के बीच में देखिए दोनों क्या है, एक चर है एक अचर है, तो दोनों के बीच में क्या है, गुणा का साइन होगा यहाँ। तब जब इधर गुणा होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इधर गुणा है बराबर के इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा -16/2। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16। अब यहाँ x बराबर कितना आया, -8। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2x + 3 और बराबर 3x + 2। अब देखेंगे इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें ब्रैकेट को तोड़ने के लिए ये जो बाहर संख्या दी गई है नंबर्स, उनको क्या करना है, अंदर सभी संख्याओं में चर और अचर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ब्रैकेट अपना यहाँ से हट जाएगा।
तो फिर ये क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 तिया 6 बराबर 3x प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखिए वेरिएबल्स को चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ प्लस में है, इधर आएगा -3x बराबर ये प्लस में है तो +6, ये इधर जाएगा -6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x प्लस में है, 3x माइनस में है, तो यहाँ प्लस 2x को घटाएंगे 3x में से, तो कितना बचेगा -x बराबर यहाँ 6 प्लस में है और कितना बचा 0। अब यहाँ x बराबर क्या हो गया 0। इसी तरह से क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, x/5/10। अब देखो इसको मैं इसलिए यहाँ पे रखी हूँ ये क्वेश्चन छोटा सा कि ये जो ये मतलब भाग वाले आ जाए, इधर भाग में है इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, इसको समझाने के लिए। तो यहाँ देखिए x है, एरो का निशान लगाते चलेंगे, यहाँ x है तो x और ये 5 क्या है यहाँ भाग में है तो इधर जाएगा बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब x बराबर ये क्या हो जाएगा 5 10 पचे 50, क्या हो जाएगा ये 10 पचे 50, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5,000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस क्या सबसे पहले लिखेंगे मूलधन। मूलधन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल पी से लिखते हैं, तो ये कितना है 5,000। फिर क्या है टाइम टी से क्या है 5 वर्ष, और दर कितना है, रेट 12%, और निकालना क्या है SI सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में क्या होगा यहाँ 100 होगा। ये हो जाएगा मूलधन कितना है 5,000 गुणे दर कितना है 12 गुणे समय कितना है 5, और बटे में क्या होगा यहाँ 100 होगा। तो देखिए यहाँ 100 से 2 जीरो कट जाएगा, फिर क्या बचेगा 50, और गुणे में यहाँ देखिए 12 पंचे क्या हो गया 60, 12 पंचे 60, क्या हो गया ये 12 पंचे 60। अब इसका 50 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 0 और 6 पंचे 30, इसका आंसर हो जाएगा 3,000। इसी तरह क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 400 रुपए का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें केवल साधारण ब्याज निकाले हैं, इसमें साधारण ब्याज और मिश्रधन दोनों निकालना है। तो इसको निकालेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे प्रिंसिपल पी बराबर क्या है 400 रुपए, और दर कितना है, रेट है 5%, और टाइम कितना है
और टाइम कितना है 3 वर्ष। और निकालना क्या है SI और अमाउंट, SI निकालना है और अमाउंट। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे SI बराबर क्या है P गुणे R गुणे T बटे क्या है 100 है। तो P कितना है 400 गुणे R कितना है 5 गुणे T कितना है 3 बटे में क्या है 100 है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ बच्चा 4 पंचे 20, 20 तिहाई कितना हो गया 60 हो गया। ये कितना निकल के आया SI कितना निकल गया 60। अब मिश्र धन निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, ये अमाउंट होता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है 400 और साधारण ब्याज कितना निकल के आया 60। इसका आंसर कितना आ गया 460, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्या है गुणनखंड फैक्टराइजेशन। इसका पहला क्वेश्चन है x, पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 49 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पहले देखेंगे x स्क्वायर है लिख लेंगे और 14 को 14 को इस तरह तोड़ेंगे कि गुणा करने पर कितना आए, गुणा करने पे कितना आए 49 आए और जोड़ने पे कितना आए 14 आए। तो देखिए 7 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। यही इसमें क्या करना है लाना है। तो यहाँ देखें लिखेंगे 7x प्लस 7x प्लस 14 14। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसको एक साथ कर लेंगे और इसको एक साथ। तो इसमें देखिए x दोनों में है, 7 कॉमन लेंगे तो 7 इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ x 2x है तो एक x से कॉमन ले लेंगे, एक x अंदर रहेगा प्लस कितना है 7। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे 7 कॉमन लेंगे क्योंकि 7 यहाँ भी है और इससे भी भाग चला जाएगा। तब फिर क्या हो जाएगा x प्लस 7 7 49। अब एक ब्रैकेट में 7 प्लस x कर लेंगे कॉमन है और दूसरे में भी क्या x प्लस 7 कर लेंगे और इसका हो जाएगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसी तरह क्या करेंगे सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी तरह। सेकेंड है x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। अब इसको देखो कैसे तोड़ेंगे 81 को। 18 को जैसे गुणा करने पर क्या आए 81 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए 18 आए। तो 9 और 9 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। 9 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो इसको इस तरह कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x प्लस 81। अब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2x है, x अंदर आ जाएगा 9 बचेगा और फिर यहाँ क्या कॉमन लेंगे 9 तो x प्लस 9 9 81 हो जाएगा। फिर x प्लस 9 दोनों ब्रैकेट में है तो एक कॉमन ले लेंगे और ये एक इसको ब्रैकेट में कर देंगे प्लस 9। फिर हो जाएगा x प्लस 9 का है होल स्क्वायर। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।